श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब का वचन है, अपन पौ आपो ही बिसर्यो। अपनी शक्ति को भूल गए हैं। उस भूलने का कारण है कि हम सदैव दूसरों को देखते रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मोबाइल का ज़माना है। जब चार्जिंग में मोबाइल लगाते हैं, स्विच ऑन करके और फिर इस भरोसे छोड़ देते हैं कि अभी ये चार्ज हो रहा होगा। आधे घंटे में मोबाइल चार्ज हो जाता है। 1 घंटे बाद लौटे और देखे कि मोबाइल चार्ज नहीं है। मोबाइल तार से जुड़ा है, स्विच भी ऑन है, क्यों नहीं जुड़ा है, क्यों नहीं हुआ? बाद में जिसके घर में उस मोबाइल को लगाए थे चार्जिंग के लिए, उसने बताया कि महाराज स्विच को ठीक से दबाइए, ये ढीला है। ऑन तो आपने कर दिया लेकिन टच नहीं किया, ढीला है। हम सभी लोग लगभग अंदर से ढीले हैं। जिंदगी ढीली हो गई। अंदर जो हमारा चित्त हमारी आत्मा से जुड़ना चाहिए था, वो बाहर के आकर्षण ने, विषयों ने खींच लिया है। मन ढीला हो गया है। माता पिता भी ढीले हैं। पूरा भारत 16 वर्ष 20 वर्ष पढ़ाई करने के बावजूद सरकार के भरोसे ढीले पड़े हुए हैं कि नौकरी देगा तब सुखी होंगे। ये आज की शिक्षा पद्धति है। अगर ये पढ़े नहीं होते तो अभी बहुत दूर का उदाहरण नहीं है। 10-20 साल पहले किसी भी बड़ाई घर का लड़का कभी भी दूसरे से नौकरी मांगने नहीं गया। किसी भी कुंभकार का लड़का किसी के घर में नौकरी मांगने नहीं गया, पढ़ा भी नहीं है। खेलते खेलते मिट्टी के साथ, उस चाक के साथ, अपने दादा के साथ चाक घुमाने लगा, दिए बनाने लगा, मूर्तियां बनाने लगा, एक्सपर्ट कारीगर हो गया। आज उसका काम अच्छा चल रहा है। उसके घर में 10-20 संत आते हैं तो उनको भोजन भी करा सकता है वो। कोई भिक्षुक आता है तो उसको भिक्षा भी दे सकता है वो, क्योंकि बचपन से ही उसका चित्त उसकी आत्मा से जुड़ा। जोड़ा किसने? उसकी परंपरा ने। परंपरा ऐसी थी, वो जमीन पर जन्म लिया, जमीन से जुड़ा और जमीन से ऊपर उठा। इसको उन्नति कहते हैं, विकास कहते हैं और जीवन की मजबूत सफलता कहते हैं।
इसमें शर्म भी नहीं। आज की शिक्षा पद्धति में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट हुआ, दोष आया, और ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। कुर्सी पर बैठना, मेज लगाना, और थोड़ी बहुत वही सीख हम लोगों की आ गई, मंच पर बैठकर भाषण करना। फिर ऊंचे नीचे का अंतर आ जाता है। जो नीचे बैठता है उसका मन नीचे ही चला जाता है, जो ऊपर बैठा हुआ है उसका मन उड़ता ही चला जाता है। इसमें झंझट है। और नहीं तो पढ़ लिख लेने का मतलब यह कतई नहीं होता है कि हम अपने जिंदगी के काम अपने हाथ न करें, लेकिन चित्त आत्मा से जुड़ा नहीं है, उड़ रहा है। दूसरों को देख देख कर सपने देख रहा है, सपने बना रहा है। सीरियल देखकर, एक्टरों को देखकर, नेताओं को देखकर, और इसे साधु समाज में कभी 2-4 जगह ऐसे सीरियल ये टीवी में, यूट्यूब में हमारा प्रवचन डाला गया होगा, किसी ने देखा। आप पूजा आरती हो रही थी, माला पहनाया गया, सामने बहुत फूल चढ़े, पैसा भी चढ़ा। किसी ने देखा होगा, स्कूल में पढ़ता था, उसके मन में आया कि न पढ़ने का मेहनत है, न हल जोतने की मेहनत है, न काम करने की मुसीबत है, बढ़िया साधु हो जाओ, पैसा बटोरो। और पता लगाते लगाते साधु होने आ गया पास में। अभी 10-12 साल का लड़का था, उसका भाई भी आ गया। आया साधु होने के लिए, टारगेट कहाँ पर था? पैसा उठाने के लिए, माला पहनने के लिए। और साधु लोग तो सबको ठोंकते पीटते हैं। जैसे घड़ा बनता है वैसे ही साधु बनता है। जैसे आर्मी का एक रिक्रूट बनता है वैसे साधु बनता है। बिना मतलब का दौड़ाना, कुदाना, ऊंचे पर चढ़ा देना, ऊपर से ढकेल देना। ऐसे आप आश्रमों में देखेंगे तो टॉयलेट साफ करना, झाड़ू लगाना, पेड़ पौधे लगाना, चूल्हा जलाना, जिंदगी के जितने काम हैं वो सीखने की जगह आश्रम है। और उसी आश्रम में एक आश्रम गृहस्थ आश्रम भी है। क्या पढ़ने वाला आश्रम में नहीं रहता है? जो नौकरी करता है वो आश्रम में नहीं रहता, गृहस्थ आश्रम में रहता। वो भी तो एक आश्रम है। लेकिन स्कूल से आया हुआ बच्चा अपने हाथ से पानी पी नहीं सकता है, अपने हाथ से पानी नहीं पी सकता है। और इस मानसिकता के पीछे कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसका ख्याल किसी को नहीं है। आज जो मानसिकता बनी लोगों में, चूंकि थोड़ा बहुत माएँ भी पड़ी हैं, उसको मम्मी कहते हैं, नहीं तो माँ होती हो। और नहीं तो जो सचमुच में माँ है वो तो बच्चे को ठोक पीट करके मजबूत करती है। जो पिता है वो ठोक बजा करके, थप्पड़ लगा करके, मुक्के लगा करके बेटे को मजबूत करता है, काम करा करके, डांट करके, प्यार देकर, दुलार देकर। उसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े कोट। ऊपर से चोट देता है लेकिन भीतर से हाथ का संभाल भी रखता है। ये साधना गृहस्थ आश्रम में भी है, स्कूल में भी है। गुरुकुल परंपरा में देखिए तो सुदामा और कृष्ण दोनों एक साथ लकड़ी तोड़ने गए थे। स्विच ऑन हुआ कि लकड़ी तोड़ना है, तो कृष्ण के भीतर में स्विच टाइटली ऑन हो गया, टच कर गया अंदर को, और सुदामा के भीतर में ढीला रह गया। तो मोबाइल चार्ज नहीं हुआ, तो रास्ते में पानी बरसने लगा,
तूफान आया तो सुदामा बोलते हैं कि मित्र आज लौट चलो, पानी बरसा है, पेड़ भीग गए हैं। कृष्ण ने कहा फिर खाओगे कि नहीं शाम को? जब खाओगे तो भोजन कैसे बनेगा? लकड़ी तो तोड़ना पड़ेगा। ये अंतर है दोनों के बीच में। कोई भी व्यक्ति गरीब और गरीब ही क्यों रह जाता है और कोई व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता है, इन दोनों के अंतर को देखना हो तो कृष्ण और सुदामा को देखिए आप। ऐसा नहीं कि कृष्ण सम्राट थे, सम्राट होकर पढ़ने आए थे, और सुदामा गरीब थे तो गरीब होकर पढ़ने आए थे। गरीब थे तो उस गुरुकुल में उनका एडमिशन कैसे हुआ? आपके धमतरी में जयपुरिया स्कूल में कोई गरीब जाकर एडमिशन करा ले? दिल्ली पब्लिक स्कूल में कोई करा ले? ये गुरुकुल जो यहाँ पर ये मंच बना हुआ गुरुकुल है, ये है। थोड़ा सा अंतर है कि हम बैठे बैठे बोल रहे हैं, आप बैठे बैठे सुन रहे हैं। नहीं तो हम ही लोग भोजन बनाते, हमारे गुरुजनों की जो परंपरा थी, हम लोग जब आए हैं तो ऐसे प्रवचन नहीं होते थे। 18 साल स्कूलों में पढ़ने के बाद जब मैं पहली बार गुरुदेव जी के यहाँ आया, जहाँ तहाँ संत बाग में बैठे होते थे, जिसके पास जो टैलेंट है वो अपने अनुसार काम कर रहा है, काम नहीं कर रहा सेवा दे रहा है, जो जैसा देख लिया। जीवन के विकास की जो मुख्य भूमिका है, पृष्ठभूमि है, वो सेवा है। आपने देखा है अमृतसर स्वर्ण मंदिर में बड़े बड़े अफसर के बेटे, उनकी पत्नी, घर वाले, बिजनेसमैन, उनके परिवार वाले आते हैं तो सबसे पहले कहाँ होते हैं? जहाँ लोग जूता चप्पल निकालते हैं। और 3 वर्ष के बच्चे को मैंने देखा है कि बड़े प्रेम से, बड़े आदर से जूता उठा करके अपने रुमाल से पोंछता है, साफ करता है। जैसे जूता चमकेगा, साफ होगा, वैसे उसके भीतर भी चमक पैदा होगी। उन्नति का साधन सेवा है। ये पृष्ठभूमि है, ऊंचाई प्राप्त करने की भूमि है ये। अमृतसर में आप देखे होंगे कोई उपदेश नहीं होता है, कोई प्रवचन नहीं, कोई विद्वान नहीं। गुरु ग्रंथ रखा हुआ है, कोई समय में एक बार पाठक पढ़ देता है, लेकिन दिन भर में हजारों लोग जाकर के वहाँ कुछ लेकर आते हैं, और वो विनम्रता है, सेवा है। मैं स्कूल की पढ़ाई करके आया था, और पढ़ाई एक प्रकार का टेम्पर है, टेम्परेचर बढ़ाता है। जब 5 पास हुए ना, 6 में पहुँचे तो 5 वालों को नीचे देखने लगे, एक आगे बढ़ गए। ये हमारा भी अनुभव है, और समझता हूँ कि सबके भीतर में टेम्परेचर बढ़ता है। और तभी तो आज के मेडिकल कॉलेजों में भी, इंजीनियरिंग कॉलेजों में भी, स्कूल की पढ़ाई के अलावा भी एक ट्रेनिंग होती है लोगों की। उसको लोग क्या नाम देते हैं कि जो सीनियर होता है हर जूनियर को प्रताड़ित करता है, टॉर्चर करता है, और उसका नाम रैगिंग दिया हुआ है। ये पढ़ाई है, ये नंगे कर देना, सिर मुड़वा देना, नंगे घुमाना सबको। और ये मेडिकल कॉलेजों में हो रहा है। मतलब ये नहीं हुआ कि आप पानी भर लीजिए, कोई नया आया हुआ है उसको जल पिला दीजिए, शरबत पिला दीजिए, कोई भटका हुआ है उसको ऑफिस दिखा दीजिए, एडमिशन नहीं हो रहा है वहाँ करा दीजिए। ये सब नहीं है, रैगिंग हो रही है। और सीधे घर के सीधे बच्चे आत्महत्या करके डूब जाते हैं। सुना होगा समाचार में। ये स्कूल की शिक्षा पद्धति है ये। ऐसे ही स्कूल में मैं भी पढ़कर आया था। तो वरिष्ठ संत थे, उनके पास बैठा था, जलपान आया, शरबत आया, वो गिलास में पिए। उन दिनों
पीतल के बर्तन चलते थे, स्टील का उतना आविष्कार नहीं था। तो पीतल की गिलास, उस शरबत पी लिए तो श्रद्धा थी, क्योंकि घर में माँ सेवा करती थी तो माँ का प्रभाव था। मैंने कहा साहब मैं ये गिलास साफ कर लाता हूँ। साफ करके लाया, साहब को दिखाया, साहब ठीक है। बोले साफ तो नहीं हुआ भी है। मैंने सोचा कुछ चूक हो गई होगी, फिर गया साफ किया और ऐसे 9 बार दिखाया साफ करके, और 9 बार वही बोले कि थोड़ा थोड़ा साफ हुआ है लेकिन थोड़ा रह गया है। मैं कहा साहब इतना तो बता दीजिए क्या रह गया है। आंखें देखती हैं फिर भी दिखता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है क्या? क्योंकि दिखने का जो प्रकाश है, उजाला है, वो भीतर है। आंखें नहीं देखती, भीतर वाला देखता है। और भीतर वो स्वच्छता होनी चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक गुरु के पास शिष्य रह करके वो भीतर उजाला प्राप्त करता है और ऑलराउंडर होता है। सदगुरु प्रेम साहब 11 वर्ष की उम्र में आए थे, 11 साल की उम्र में। स्कूल में क्या पढ़े होंगे। और सदगुरु विशाल देव जन्मजात वैरागी समझ लीजिए, पेड़ के नीचे रहने वाले, कॉपी किताब का नाम निशान नहीं, लेकिन ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य की जरूरत पड़े तो झटपट रोटी बना लेना, खिचड़ी बना लेना, साहब के कपड़े धो देना, सफाई कर देना, बर्तन मांज देना, और थोड़ा सा समय मिले तो फिर कॉपी पर लिखना। जो कुछ भी चिंतन करते थे सदगुरु विशाल देव, गुनगुनाते थे, वो दूर से सुनते रहते थे, बर्तन मांजते भी होते थे, सेवा में लगे होते थे। उनके आशय को, उनके चिंतन को लिपिबद्ध करना, उनके साहित्य उठाकर पढ़िए आप। आज उनके साहित्य को, उनकी कविता को कोई पढ़ता है तो चिट्ठी लिखकर हमारे पास पूछा जब उनका शरीर छूटा कि जब तक वो जीवित रहे मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि कपड़े ऐसे फकीर जैसे, उनके पास कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई बनावटीपन नहीं कि मैं महंत हूँ, मंडलाचार्य हूँ, सुविधाएं नहीं। और जब उनको नहीं पहचान पाए, उनके साहित्य को पढ़ा, तब चिट्ठी लेकर के भेजी कि मैं नहीं समझ पाया कि इतने बड़े विद्वान संत और हमारी आंखों से ऐसे चले गए, हम समझ नहीं पाए। ये शिक्षा ऑलराउंडर है। 9 बार मांजा हूं, गिलास साफ नहीं कर पाया, पढ़ाई बिल्कुल गर्त में गई। और घरों में जहां पर माँ के साथ बेटी रह रही, पिता के साथ बेटा रहता हो, उसके पास गणित भी है, अर्थशास्त्र भी है, विज्ञान भी है और अध्यात्म भी है। ऐसे छोटी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है। मैं बिहार में था, लक्षणका जाना था, तो गिलास लेकर के मैं निकला, तो जिस हैंड पाइप से पानी लेना था वहाँ 2-4 बच्चे पानी पी रहे थे। मैं दूर खड़ा था कि बच्चे पानी पी ले तो मैं पानी ले लूँ। 2 मिनट में प्रतीक्षा करता रहा। कुछ बच्चे थे जिन्होंने परवाह नहीं की, क्योंकि उनका बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि, उनके मन मस्तिष्क को यही बनाया। उसी में से 2-4 बच्चों में से एक बेटी 10 साल से नीचे की रही होगी, उसने हमारा आशय समझ लिया। मैंने कहा तो कुछ नहीं, मैं तो दूर खड़ा था, लेकिन उसने आशय समझ लिए। इसको कहते हैं कि अक्षर बोध। अक्षर बोध। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं, पीएचडी किए हैं, डिफिल किए हैं, इस तह तक पहुंच नहीं पाते हैं। 8-10 साल का लड़का हमारे पास आया, रह रहा था आश्रम पर, और मास्टर डिग्री और लेक्चरार व्याख्याता होकर के हमारे पास आए बैठे थे। उसको देखते ही झट से पूछ लिए कि साहब इसको
पढ़ने नहीं भेजते हैं स्कूल। मैंने कहा बड़ा गजब है, पढ़ाई का अर्थ क्या समझते होंगे। तो उनसे मैंने पूछ लिया कि आप पढ़ लेते हैं। अब वो मुस्कराए और भीतर से पीड़ित भी हुए कि साहब हमसे मजाक कर रहे हैं, साहब जानते हैं कि लेक्चरार हूँ मैं, और पूछ रहे कि पढ़ते हैं। मैंने कहा आप पढ़ लेते हैं। कहा साहब आप पढ़ता तो हूँ। मैंने कहा अक्षर बता दीजिए क्या चीज़ है। पहली बार किसी ने उनसे पूछा होगा कि अक्षर क्या चीज़ है। पूरी जिंदगी अक्षर पढ़ते पढ़ते और अक्षर का बोध नहीं होता है। आप लोग भी अपने भीतर से पूछिए अक्षर किसे कहते हैं। सक पकाए, फिर बताते बताते बता भी पाए तो बोले कि साहब किताबों में अक्षर ही तो लिखे हुए हैं। मैंने कहा आप मानते हो, मैं तो काला रंग मानता हूं उसको, आप कहिए अक्षर है, लेकिन सिद्ध करिए अक्षर कैसे है। मैं तो कहता हूं काली डिजाइन है वो, अक्षर का अर्थ बताइए। आधे घंटे तक सोचते सोचते पसीना पसीना हो गए, तब परेशान होकर के वो बोल रहे हैं जो व्याख्याता है। 15 साल तक 18 साल तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाई की, अक्षर बोध नहीं है। और तब उन्होंने कहा कि साहब हमारी फजीयत हो जाएगी अगर स्कूल में कोई विद्यार्थी पूछ लिया, आप बता दीजिए। तब मैंने बताया कि अक्षर का मतलब आधंक्षर, क्षर का मतलब जिसका नाश हो जाता है। आ उपसर्ग लगा हुआ है और उस अर्थ को उल्टा कर देता है। जिसका कभी नाश ना हो उसको अक्षर कहते हैं, जिसका कभी नाश ना हो। और वो कौन चीज़ है? वो ज्ञान है, आत्मा है, भीतर की चेतना है। वहाँ तक पहुँचने का नाम अक्षर है, वहाँ तक पहुँचने का नाम। हम सबके चेहरे को देख लेते हैं, आँखों को देख लेते हैं, उसके आगे जा ही नहीं पाते। कोई रास्ता बंद है क्या? अगर जा पाते होते तो डॉक्टर के पास आप पहुंचते हैं और डॉक्टर तुरंत बता देता कि आप बीमार हैं। बताता है कोई डॉक्टर आपसे? आप फीस देकर वहां पहुंचते हो, लेकिन कोई डॉक्टर आपसे कहता है कि आप बीमार हैं? डॉक्टर तो पूछता है बताइए क्या हाल है, कैसे आए हैं। यही डॉक्टरी पढ़ाई है। और नहीं तो ऐसे ऐसे हमारी परंपरा में वैद्य हुए हैं कि मरीज सामने खड़ा हो जाए तुरंत बता देते थे कि तुमको क्या बीमारी है। कोई परिचित खड़ा हो जाए और 5 महीने 6 महीने बाद बीमारी आने वाली हो तो बता देते कि तुमको बीमारी आएगी। अब आँखों को देखकर, नाखून देखकर, गाल देखकर, ओंठ देखकर, ये सब तो आपके अक्षर को बताने वाली ये घड़ियाँ हैं। ड्राइवर बैठता है गाड़ी की सीट पर, वो गाड़ी की कंडीशन कैसे जान जाता है? घड़ियाँ लगी होती हैं। वो 10 साल से नीचे की बेटी, मैंने कुछ भी नहीं कहा और इशारे से समझ गई कि महात्मा जी को कुछ चाहिए। फिर मैं बोला भी नहीं कि मुझे पानी चाहिए, मैंने गिलास दिखाया, गिलास उसने पकड़ लिया। ये छोटी घटना है, आप लोग देखोगे तो डाल दोगे ऐसे। और हमने देखा, कब देखा? आज के 20 साल पहले। लेकिन आज भी ये घटना भूलती नहीं। इसको किताब में मैंने लिखा है कि प्रोफेसर भी इसको पढ़ें कि जो दुनिया की यूनिवर्सिटी में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उसका अर्थ क्या है। पहला अक्षर बोध तो ये उसको महसूस हो गया कि ये खड़े हैं तो कुछ काम से है। घर में आपकी माँ है, वृद्धावस्था में है, करा रही है, उसके कराहते भी आपको पता नहीं चलता कि उसको क्या चाहिए। और एक माँ के अक्षर बोध को आप सुनिए कि दूर बच्चा लेटा हुआ होता है और जरा सा भी कुछ हरकत की तो माँ को पता चल जाता है क्या चाहिए। ये भी अक्षर। माँ को ही थोड़े, एक कुतिया को देख लीजिए आप। अभी मौसम है, कहीं उसने बच्चा दिया हो और बच्चे को भी देखती है और आसपास में पेट पालने के लिए टुकड़े की खोज में भी जाती है। जाती बाहर है लेकिन ध्यान बच्चे के पास होता है।
उस बच्चे के पास आप पहुंच नहीं पाओगे और टांग आकर के नोच देगी कुतिया। और घर का है कि बाहर का है ये भी पहचान लेती है, सबको नहीं नोचेगी। जानवर में ये बोध है अक्षर का, लेकिन हम इंसान ने स्कूल की पढ़ाई में सब कुछ बर्बाद कर दिया है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की हरै और की व्याधि। साधु का मतलब केवल बड़बड़ाने वाला नहीं, प्रवचन करने वाला नहीं, कपड़ा पहनने वाला नहीं। साधु का मतलब अपने प्रभाव से दूसरों के भीतर में प्रकाश उत्पन्न कर देने वाला। उस लड़की ने गिलास लिया और गिलास लेने के बाद में देखा होगा कि ये धोने लायक है, उसको धोया फिर मिट्टी लगाकर। और जो इंडिया मार का नल होता है, हैंड पाइप, उसकी टोंटी को भी धोया, क्योंकि ये महात्मा है। और ये सब क्यों हुआ? उसके बैकग्राउंड में, पृष्ठभूमि उसके माँ ने, उसके पिता ने साधुओं के लिए किया होगा। और ये भीतर ज्ञान का कोश है। फिर पूरा जल गिलास में भर करके, पूरा नहीं, 2 अंगुल खाली रख करके। आप लोग भी सीख लीजिए, पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं बताया, कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सीखते हैं। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता थे, आश्रम पर आए थे। पहले कभी बहुत बड़े माफिया और ख़तरनाक जैसे आपका वीरप्पन हुआ करता था, उस कैटेगरी के आदमी थे वो। पहली बार जब मंच पर लाकर बैठाया हो, नाम बताया हो, तो कितने को बाथरूम आ गया। इतना खतरनाक आदमी साहब बुला लाते हैं। हजारों गोलियों का शिकार हुआ आदमी फिर भी जिंदा है अभी। और ऐसा खतरनाक आदमी भी, आप सोचिए कि इसके भीतर में और कुछ भी हो सकता है। उनको जलपान कराया गया। जलपान कराने के बाद भाई सुविधा, अब कहाँ वाश बेसन है, कहाँ बाथरूम है, कहाँ बाहर पानी है, इनको क्या मालूम। तो हमारे साथी लोटा में पानी ले करके और एक कटोरी ला करके, जैसे हम अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, जैसे हमारे आश्रम पर भक्त आते हैं तो उनकी भी सेवा करते हैं। ये हमारे गुरुजनों ने हमको अंदर से प्राण में फूंका है। हम इन्हें बता देते हैं कि वहाँ भोजनालय है, जाइए खा आइए। अपने हाथ से भोजन बनाते हैं। साल भर में एक बार कार्यक्रम होता है, सारे भी आसन बिस्तर सब हमारे अपने होते, किराए के नहीं होते। और हमारी बात जो भक्त मानता है उसको मैं बताता हूँ कि संत को कभी किराए पर देना नहीं, और ना ही किराए की ज़िंदगी हो जाएगी। अगर अपनी ज़िंदगी जीना है तो कम से कम जिसको अपना हार्ट मानते हो, हृदय मानते हो, हृदय बसे ते ही राम न जाना, उनको किराए की चीज़ नहीं खिलाना। हम लोग साल भर में एक बार सारे कपड़े निकाल करके सुखाते हैं, धोने लायक धोते भी हैं, अपने हाथ से बिछाते हैं, अपने हाथ से उठाते हैं, और भक्त हो संत हो उसको आसन देते हैं। वही उसके घर में हुआ होगा। मैंने उन देखा नेताजी को, थाली में उनका हाथ धुलाया जा रहा था, वो थाली में धोने को तैयार नहीं हुए। मैंने उनसे कारण पूछा, कहा बचपन में मेरी माँ ने कहा था कि जिस थाली में खाया जाता है उसमें थूका नहीं जाता है, उसमें हाथ जूठा नहीं किया जाता, धोया नहीं जाता है। एक राजनेता बता रहा है। उस बच्चे ने गिलास में जब पानी दिया, कभी भी पानी की भरकर गिलास दीजिए तो 2 अंगुल खाली रखा करिए। इसका भी एक लॉजिक है। क्यों? इसलिए कि पानी देते लेते में अगर हाथ हिल जाए, छलक जाए, तो पानी बाहर ना आ जाए। और वैसे भी दवाओं की जो शीशियाँ होती हैं भरी तो जाती है, लेकिन 2 अंगुल खाली रखी जाती है, एयर टाइट ना हो। ये केवल विज्ञान पढ़ करके, साइंस पढ़ करके ये लॉजिक नहीं बता सकता कोई। ये तो घर में माँ दिखा देती है और बेटे बेटियों के अंदर में पूरे जीवन भर के लिए डाल देती है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में और एग्जाम पास कर लिया उसके बाद भूल गए। और उसने जब गिलास हाथ में दिया तो एक हाथ से नहीं दिया। पता नहीं छत्तीसगढ़ में रस्म है कि नहीं है। कहते हैं कि पीने के लिए किसी को पानी दिया जाता है तो एक तो दाहिने हाथ से देते हैं,
और उसमें बायां हाथ भी दूसरी तरफ लगा देते हैं, दोनों हाथ से दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है कि बाएं तरफ हमारा दिल होता है, ऐसा ना हो कि दिल छुपा करके और पाखंड बाहर कर दिया। आपने सुना है ऐसा भी कहीं होता है, बाएं तरफ दिल होता है, दाईं तरफ हाथ होता है। इसको कर्म कहते हैं, इसको श्रद्धा कहते हैं। ये दोनों जब तक जुड़ते नहीं तब तक कर्म कभी फलीभूत नहीं हो सकता है, कर्म कभी फलीभूत नहीं हो सकता है। आपने वो बंदर वाली कहानी सुनी कभी कि बगिया में बंदर रहता था? हम लोग बचपन में सिलेबस में पढ़े थे। और उस बगिया के किनारे नदी थी, उस नदी में घड़ियाल रहता था। घड़ियाल और मगर दोनों स्त्रीलिंग पुल्लिंग का अंतर होता है। तो मगर किनारे आ करके बैठता था कभी कभी, और उसके किनारे जामुन का पेड़ था। बंदर उछला कूदा जोर से, बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे काले काले जामुन पके गिरे। घड़ियाल ने खाया, बड़ा मीठा लगा। खाते पीते आते जाते बंदर से घड़ियाल मगर की दोस्ती हो गई। तो एक दिन कुछ जामुन वो घर भी ले गया, मगर घड़ियाल को खिलाया। घड़ियाल को इतना स्वादिष्ट लगा, इतना मीठा लगा वो जामुन। उसने कहा कि ये कहाँ से लाते हो इतना मीठा फल? उसने कहा तुम्हें क्या मालूम, मेरा एक दोस्त है, वो इसी के पेड़ पर रहता है, यही खाता है। उसने कहा जब जामुन इतना मीठा है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। इसको घड़ियाल कहते हैं, घड़ियाली आंसू भी कहते हैं। मगर से कहा कि क्या कभी तुम्हारे दोस्त आएंगे हमारे यहाँ? कहा क्यों नहीं आएंगे, इतनी हमारी दोस्ती है, मित्रता है। पर दूसरे दिन गया, जामुन भी खाया और बंदर से बता दिया कि घर पर और हमारी मैडम ने याद किया है आपको। बंदर भी भोला भाला होता, कूदता तो बहुत है लेकिन सोचता कम है। उसने कहा याद किया हो तो चलो हो आता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा कैसे? उसने कहा चिंता क्यों करते हो, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तो जा ही रहा हूँ। पीठ पर बैठ गया। बातचीत करते बतियाते रास्ते में जा रहे थे तो बंदर को होश आया कि आखिर वो घड़ियाल जल में रहने वाले, हम पृथ्वी पर रहने वाले, जल का थल का क्या मतलब होता है, क्यों बुलाया? तो बातचीत करते करते कहा कि हाल चाल बताइए अपने घर का कैसे है, और कैसे याद कर लिया भाभी ने? उसने कहा याद यूँ किया कि जो आप जामुन गिराते हो ना, बड़ी मीठी लगी। तो उसने यही कहा कि जब जामुन इतना मीठा है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। बंदर तो एकदम से चौंक गया है, जामुन और कलेजा, कितनी दूर का टारगेट है इसका। बंदर ने कहा कि मित्र ये बात तो तुमको पहले बताना चाहिए था, जब हम किनारे थे। तुमको ये पता नहीं, कलेजा मैं अपने पेड़ पर टांग देता हूँ, जब ज़रूरत पड़ती है तभी उसको रखता हूँ साथ में। कहा ऐसी बात? कहा वापस चलो, अभी कलेजा लाता हूँ। और जैसे किनारे आया, कूद करके पेड़ पर चढ़ा। कहा बेवकूफ़, तुम जैसे बेवकूफ़ का साथ करके और ज़िंदगी में गंवाऊँ? तुमको ये पता नहीं कि कलेजा कहीं अंदर से बाहर भी होता है क्या? कलेजा तो वहीं होता है जहाँ इंसान होता है। लोगों ने लोगों के मनों को परख करके समझ करके, पूरी पंचतंत्र की कथा यही है। उसमें कहीं इंसान नहीं है, लेकिन इंसानों की फितरत है। इंसान इंसान के साथ कितनी चालें चलता है, पेचीदे होती हैं, सीधे भी होते हैं। और जानवरों की, पक्षियों की कथाएं दे करके पंचतंत्र जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान का स्रोत है, जानवरों द्वारा मिल रहा है। स्कूल में पढ़ते पढ़ते हम लोग कितने निष्क्रिय हो गए, अज्ञानी हो गए। अपने कुछ भी काम अपने हाथ से नहीं कर सकते। और आज इसलिए भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया की ये समस्या है। कुछ लोग हैं एक दूसरे को लड़ा कर, जैसे लोग अमेरिका को बोलते हैं पश्चिमी राष्ट्र में सरदार है, वो केवल हथियार बनाता है, केवल हथियार बनाता है।
और फिर देशों को आपस में लड़ाता है, हथियार बेचता है, पैसा ला जा करके वो अपनी बजट को बढ़ाता है। इस तरीके से खा करके जिंदा रहने वाला आदमी कभी भी सुखी नहीं रह सकता है। सुख कहाँ से मिलता है? जब तक अपनी आत्मा, अपने चित्त आत्मा से जुड़ेगी नहीं, स्विच जब तक पूरा ऑन नहीं होगा तब तक जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। सद्गुरु कहते जब तक दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। जो भी काम करो तो पूरा स्विच ऑन करके, ढीला नहीं रहना चाहिए। जब मोबाइल नहीं चार्ज होता है तो ज़िंदगी भी चार्ज नहीं होगी। माल खाओ, मालपुआ खाओ, बादाम खाओ, बादाम का हलवा खाओ, लेकिन खून नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। और हीमोग्लोबिन तो उसका भी बढ़ जाता है जो केवल पानी पीता है। और घर में मीठी मीठी रोटियां बना करके बच्चों को खिलाती है माँ, पति को खिलाती है। पति रिक्शा चलाता है और माँ घर में केवल घर को सजाती है। इस चीज़ को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक जितने भी हमारे प्रयास है ये पाखंडी, ये थोथे, ये कभी भी हमको अपनी तबीयत में सुकून से ज़िंदगी नहीं जीने देंगे। साहब कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। पति पत्नी साथ रहते पूरी ज़िंदगी रहते हैं, सुख नहीं मिलता है। दोनों साथ बैठते भी हैं। आजकल तो ऐसी बोली भाषा आ गई है कि परिचय भी बताते बताते शर्माते हैं। मैंने पूछा ये कौन है साथ में? कहे साहब ये मेरी वाइफ है। ये भी नहीं बोल सकते कि हमारी पत्नी है, हमारी धर्म पत्नी है, ये भी नहीं बोल सकते, वाइफ है। वाइफ क्यों बता रहे हैं कि जल्दी कोई समझ ना पाए कि क्या है ये। माँ को माँ नहीं कह सकते हो, पिता को पिता नहीं कह सकते हो, पति पत्नी के साथ में, माता पिता के साथ में, और उसके बाद उनको मान भी नहीं सकते हो। शर्म आती है। धर्म कहाँ रहा? धर्म का तात्पर्य क्या है? इतना भारी भरकम तात्पर्य नहीं है कि वेदों का अर्थ नहीं आता है, उपनिषदों का अर्थ नहीं आता है, गीता रामायण का अर्थ नहीं आता है, बीजक का अर्थ नहीं आता है। ये सब तो अपने भीतर में भरे हुए पड़े हैं। और जो अच्छे से जिंदगी जी लेता है उस सब का अर्थ कर देता है। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? उस बेटी ने जो 2 मिनट में करके दिखा दिया वो अर्थशास्त्र है। एक बूंद भी पानी बाहर गिरना नहीं चाहिए, ये अर्थशास्त्र है। आपके कमाई का एक पैसा भी निरर्थक नहीं जाना चाहिए, ये अर्थशास्त्र है। पैसा ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि आप पानी जैसे पैसा बहाते रहिए। उपनिषद कहते हैं कश्चित धनम, ये धन किसका है? आपको तलब मिली, आपको तनख्वाह मिली, सैलरी मिली, आपका है ये। उतने ही रुपए लेकर आप घूमते रहिए। अगर किसान आपको गेहूं ना दे, चावल ना दे, बागवान आपको फल ना दे, टमाटर की खेती जहां होती वहां से टमाटर ना आए, पैसे लेकर घूमते रहिए आप। पैसे का अर्थ क्या है? कितने लोग मिलकर के हमारी ज़िंदगी को सब्ज बाग बनाए हुए हैं और हम रुपया कमा करके उसके मालिक बन जाते हैं। हम खरीद लेते हैं तो हमको लगता है दूध हमारा है। दूध बेचने वाला भी समझता है कि हम पैसा पा गए। इसके पीछे कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी आस्था है और कितना बड़ा तंत्र कार्य कर रहा है, कभी याद आता है ये? स्कूल में किसी ने बताया कभी? 40 रुपए लीटर में आप दूध ले लिए और आज तक कभी याद नहीं किया। सद्गुरु कहते जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। एक सच्चा दिल वाला तो ये होता है कि आपके घर में हम देखते हैं, इधर से कई बार हम यहाँ पर आए हुए हैं, मोटी मोटी मूली लगी हुई है, जमीन इतनी उपजाऊ है कि मूली तो नीचे जाती है, यहाँ ऊपर भी आ गई है। जितना नीचे जाना चाहिए उतना ही ऊपर आई है। क्या लगन से, कितनी श्रद्धा से इस मूली का बीज किसी ने रोपा होगा। झट से मन में याद आ जाता है कि ऐसी मूली हमारे यहाँ क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्विच सही ऑन नहीं है, ढीला है थोड़ा सा।
इतनी मेहनत भी तो होनी चाहिए। और मेहनत भी किसकी? मेहनत पसीना बहाने की नहीं, श्रद्धा और लगन की। सुबह सुबह जो फूल आया थाली में, कुछ पीले हैं कुछ लाल हैं, देखते ही मन भाग गया और मन में याद हुआ कि हम भी तो अपने हाथों से ऐसे फूल कभी उगा ले। ये मूल है। जब तक इस मूल तक आप नहीं पहुंचते हो, आप बाजार जाते हो, कोई अच्छी चीज़ आपको मिलती है, खरीदते हो, आपको कभी याद आता है कि मेरी माँ घर में है, उसके लिए भी लेते जाए हम। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनों जगह आप जा कर के गिफ्ट लेते हो, पार्टी में खा लेते हो, बाजार में चीज़ों को देख लेते हो, लेकिन आपको याद आता है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में बैठे, वो तो नहीं घूमते हैं, वो तो पार्टियों में नहीं जाते हैं। तो कभी आप जा कर के उनके लिए ये चीज़ कभी सौंपी है? तो स्विच ऑन कहाँ है आपका? हम इंसान होकर के भी हम मुर्दे जैसे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा कि संतो ये मुर्दों का गाँव है। जब किसी को किसी से लगाव नहीं है, किसी के लिए किसी को दर्द नहीं है, तो बताइए कि आपको अपनी ज़िंदगी का अर्थ क्या है? और अंत में ऐसे ज़िंदगी बीत जाती है जब, तो मन में यही होता है कि हमने पाया क्या। पूरी ज़िंदगी, आज सहारा श्री दिवंगत हो गए, अभी एक हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले का समाचार है ना, वो भी सोचे होंगे पाया क्या। जिनके लिए कमाई रखी, दोस्ते तो पहले किनारा कस गए, उसमें अमिताभ बच्चन भी थे, TN सेशन भी थे, बड़े बड़े लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया उन्होंने सहारा कंपनी में, लेकिन जब जेल गए तो कोई मिलाई करने नहीं गया उनसे। और जेल में 2 साल वो उनके बीते हैं कि उसको आपके सामने नहीं रख सकते। और उसके बाद आज समय में अभी कोई मरने की उम्र नहीं थी, और चले गए उनके बेटे, जिनको उनका उत्तराधिकारी माना जाता था, वो भी आग लगाने नहीं आए उनके साथ। महाभारत को तो लोग काल्पनिक भी बोल देते हैं, लेकिन ये सहारा श्री काल्पनिक नहीं थे। अंत समय में आपको भी हिसाब आएगा भीतर से कि पाया क्या, क्या खोया और क्या पाया। खोया तो पूरी जिंदगी, लेकिन पाया क्या? माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए, पड़ोसी के लिए, इंसान के लिए, इस धरती के लिए। हमारे पूर्वजों ने तो हमको धरती छोड़ दिया है। इस पर कितने पेड़ पौधे हैं, आम है, अमरूद है, परंपरा है। आज ये कथा सत्संग हो रहा है, ये हमारी कृति नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की धरोहर है। हमारे संत महापुरुषों ने ये परंपरा बनाई, एक गंगा भगीरथ बन करके इसको धरती पर बहाया, और उसी परंपरा में आज बड़ी आसानी से हम लोग बैठ करके कुछ लोगों के प्रयास से ये अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हैं अपने ज़िंदगी में आने के लिए। लेकिन यही चीज़ करके हम आगे वालों के लिए देते हैं तो दिल गदगद होता है कि हमने अपने जीवन के कुछ क्षण सार्थक किए हैं। आने वाले बेटे, आने वाली बेटियां, आने वाले समाज के लोग इसको याद करके आपको भी कुछ देंगे, अपने भी जिएंगे, औरों को भी बांटेंगे। ये जीवन की सार्थकता है। मैंने एक डॉक्टर को देखा, वो लखनऊ में अच्छे सीनियर सर्जन थे। उन्होंने सुना होगा आश्रम का परिचय, तो फ़ोन से कभी कभी हमारी उनकी बातचीत होती थी। रूबरू उनको नहीं देखा मैंने, वो हमको नहीं देखे। आश्रम के पास में एक व्यक्ति, उसको कैंसर हो गया, शुरुआत थी, और इतना वो व्यक्ति सक्षम नहीं था कि जा कर के कहीं से कुछ मदद ले सके। तो मैंने कहा चलो मैं डॉक्टर से मिला देता हूँ और आपकी पर्याप्त वो मदद करेंगे। तो उन्हीं डॉक्टर के पास मैं गया जिनसे फ़ोन से बातचीत करता था। हॉस्पिटल पहुँचा, उनके ऑफिस में शायद उनकी सेकंड टाइम की ड्यूटी रही होगी। मिले नहीं, उनके असिस्टेंट ने बताया कि महाराज जी आपको मिलना ही है तो यही पास में क्वार्टर है, वहाँ चले जाइए। सुबह 9 बजे का समय था। क्वार्टर पर गया, एक लुंगी पहने, गले में जनेऊ धारण किए और हाथ में गोबर लगाए खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि मैं डॉक्टर UC द्विवेदी से मिलना चाहता हूँ। बोले ठीक है, आप सोफा पर बैठिए, अभी मिलाता हूँ। मैं देखता रहा, गोबर निकाल रही वो,
वहाँ की सफाई किए, फिर नहा धो करके आए, दूध निकाले, दूध लेकर के गए, दूध गर्म किए होंगे अपने हाथ से, अकेले रहते थे क्वार्टर में, और गर्म करके ट्रे में जब दूध लेकर के आए और बोले महाराज जी दूध पीजिए, तो मुझे गुस्सा आया, क्यों, साथ में मरीज़ था, उसको तकलीफ़ थी। मैंने कहा कि हमसे डॉक्टर साहब से मिलाइए दूध, तो हम आश्रम से पी के आए हैं। तो जब मैंने कहा कि हमको मिलाइए, थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोल दिया, तो मुस्कुराने लगे, बोले महाराज जी आपके सामने ही ये डॉक्टर यूसी द्विवेदी सेवा में खड़ा है। डॉक्टरी तो हो गई। इतना सुनते ही उस मरीज़ के अंदर का जो कैंसर था वो पिघलने लगा। ऐसे भी देवता डॉक्टर हो सकते हैं कि केवल टैबलेट से नहीं, केवल कागज़ पर प्रेस्क्रिप्शन से नहीं, बल्कि दूध दे करके, अपनी सेवा दे करके भी वो अंदर के दर्द को दूर कर सकते हैं। ये सच्ची डॉक्टरी है और यही सच्चे कबीर है। 115 वर्ष की उम्र के बाद में, और काशी से बनारस गए केवल लोगों के लिए, काशी से मगहर गए। लोग कहते थे कि मगहर में जो मरता है वो गधा होता है। क्यों बोले? काशी पंडितों की नगरी थी, धन धान्य संपन्न नगरी थी। मालपुआ खा करके मरोगे तो स्वर्ग जाओगे क्या? और मगहर में ऊसर ज़्यादा होता था, लोग गरीब होते थे, तो कहावत बना दी कि वहाँ कोई मरते समय नहीं जाए, वहाँ खाने को नहीं मिलता है। और इस कहावत को व्यर्थ साबित करने के लिए 115 साल की उम्र में कम से कम 300 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है और पैदल चले गए। और किसके लिए गए? अपने लिए नहीं, अपने लिए तो काशी में ही रहते हो। वो इस जनता के, लोगों के दिलों में बसने के लिए गए कि कहीं भी आप रहोगे राम वहीं पर होगा आपके साथ में। राम के साथ में काम भी होगा और काम के साथ में आपके जीवन की पूरी समृद्धि भी होगी। अपने अंदर में कभी हीन भावना मत रखिए। बच्चों को कभी भी इस प्रकार का मोरल डाउन मत करिए कि पैसे की कमी के कारण से तुम पढ़ नहीं सकते हो, नौकरी नहीं पाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में तरक्की नहीं होगी। इसलिए जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, उनके पास अपनी माएँ अपने बच्चों को लेकर के जाती है कि साहब का आशीर्वाद पाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसको लोग नहीं समझते तो कहते कि हनुमान जी खुदे नंगे हैं, एक लंगोट नहीं पहन पाते हैं और उनके पास मांगने गए हुए हैं। हनुमान का मतलब होता है जिसने अपने मान का, अभिमान का संपूर्णतया नाश कर दिया हो, हनन कर दिया हो। अगर घमंड लेकर के पढ़ाई शुरू की तो निश्चित है कि कभी से पीएमटी में नाम नहीं आएगा। अगर घमंड लेकर के यूपीएससी का एग्जाम दिया है तो पक्का है इंटरव्यू में तो फेल हो ही जाओगे। प्री एग्जाम, मेन एग्जाम पास भी कर लिए तो इंटरव्यू में तो घमंड पक्का नहीं चलता है, इसलिए तो इंटरव्यू होता है। और इसलिए हम वो चीज़ मांगने नहीं जाते हैं, बल्कि साधु संतों के एक फकीर अवस्था में देखते हैं तो घमंड तरल हो जाता है, बह जाता है, और तब हमारे भीतर का जो परमात्मा होता है वो हमारी ऊर्जा बन करके हमको सफल बनाता है। एक संत पेड़ के नीचे बैठ करके उपदेश कर रहे थे। कोई ऐसे मंडप नहीं बना था, जहाँ बैठते थे वहीं कथा शुरू हो जाती थी। 4, 6, 10 गांव के लोग बैठे थे, बड़ा बट वृक्ष था, बड़ी सुंदर छाया भी थी, वैसे भी शीतलता थी। तो कर्म सिद्धांत समझा रहे थे कि कर्म तो करो लेकिन मरो नहीं, गधे जैसे कर्म नहीं करो। वैसे गधा भी इतना नहीं करता है, लोग कराते हैं उससे। और उसके पीछे वो समझा रहे थे कि ऐसा करो कि दूसरों को दर्द ना हो, दुख ना हो, और जो तुम कमाते हो उससे लगाव नहीं रखो कि तुम्हारी कमाई तुम्हारी ज़िंदगी के काम में आएगी। तुम्हारे काम में तो उतने ही चीज़ आएगी जितना तुम्हारे ज़रूरत है, जितना तुम्हारे प्रारब्ध में है। ये अदृश्य बातें हैं और इसको समझने के लिए इसके तह तक जाना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट लोग नहीं समझ पाते इसको। फिर भी श्रद्धा थी, लोग सुन रहे थे। तभी स्कूल के 2 लड़के आ गए, स्कूल से पढ़कर आए और घूमने की, मस्ती करने के लिहाज से निकले थे। देखिए क्या हो रहा है, खड़े खड़े सुन रहे थे। घर में भुना हुआ चना रखा था, जेब में डाल दिया, एक एक चना चबाते रहे और खड़े होकर सत्संग सुन रहे थे।
एक तो खड़े होकर ऐसा करना नहीं चाहिए, या बैठिए या चलिए। सत्संग सुनने के लिए तो चित्त से बैठना पड़ता है। महात्मा जी की बात सुनकर के कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे काम में आएगी, कोई पक्का पता नहीं, श्योर नहीं है, ये पॉइंट पकड़ लिया। और एकदम से बड़बोला स्कूल का पढ़ने वाला वैसे भी घमंडी हो जाता है। उसने कहा महात्मा जी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, लोगों को कर्महीन बना रहे हो। हमारी कमाई हमारे काम में नहीं आएगी तो कोई चोर ले जाएगा, डकैत ले जाएगा, दूसरा खाएगा क्या। महात्मा जी ने कहा कि जो अनुभव है महापुरुषों का, जो समाज का जिया हुआ अनुभव है, वो तो यही कहता है। उसको और गुस्सा आया और अपने जेब से वो चना चबा रहा था, एक दाना हाथ में दिया और बोला देखिए महात्मा जी, ये चना हमारे खेत की कमाई है, ये हाथ में रखा हूँ और मैं खा रहा हूँ, देखिए चना मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, वो साइंटिफिक तर्क दे करके बोलता है कि सामने ये चना है, मेरी कमाई है, और आप बताइए इसको कि मैं खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा। महात्मा के मुख से लगा बेटा पक्का पता नहीं कि तुम खाओगे कि कानपुर का कौवा खाएगा। लखनऊ कानपुर का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं है। महात्मा जी के मुख से निकला। लोग जो सुनने वाले थे अवाक थे, और वही इतना पारा चढ़ गया उसका टेम्पर कि मूर्ख बना रहा ये साधु सबको। हाथ में चना देख रहा है, मैं खा रहा हूँ, फिर भी कहता है कानपुर का कौवा खाएगा। और एकदम वो चना जोर से अपने मुख में फेंका, जोर से, और ऐसा हुआ कि वो मुख में जाने के बजाय नाक के छेद में चला गया। वो इतनी तेज़ी से गया कि जाकर के वहाँ पहुँच गया जहाँ श्वास नली आहार नली का जॉइंट होता है, और वहाँ ठीक बैठ करके और सांस को रोकने लगा। फट से गिर गया वो। हंगामा मच गया, लोग भगदड़ भगने लगे, लेकिन एक दो बुजुर्ग जो थे वो बैठे रहे। बात उसके घर तक पहुँच गई। घर के लोग आए, महात्मा को बुरा भला कहने लगे। फिर जो बुजुर्ग भक्त लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा कि बेवकूफ़ी मत करो, ये महात्मा से उलझा हुआ था और तुम उलझोगे तो तुम भी गिरोगे भी यहीं। इसकी नाक में चना चला गया है, तो लोग नाक में उंगली डाल दिए। तब बूढ़े ने डांट लगाई कि नाक में उंगली मत डालो, अभी स्थिति इसकी खराब हो जाएगी, इसको लेकर हॉस्पिटल जाओ। वो अनुभवी थे, दूरदर्शी थे। जब भी आदमी घमंड में होता है, ताव में होता है, गर्मी में होता है, तब ऐसा ही होता है। नहीं, मुख में जाने वाली चीज़ नाक में कैसे चली जाती, घमंड के कारण। हाथ हिल गया, प्रकंपित तो हो गया। एग्जाम में भी घमंड से जाते हैं तो 15 वाला उत्तर 5 में लिख देते हैं, 5 वाला 15 में लिख देते हैं। सही दोनों होता है लेकिन गलत दोनों हो जाता है। दिमाग ठिकाने नहीं रहता है। दिमाग ठिकाने रखने के लिए सिर को झुका करके, किसी को नतमस्तक हो करके, माँ का पिता का आशीर्वाद लेकर के, गुरुजनों को याद करके जब जाओगे तब दिमाग ठंडा रहेगा। बस इतना ही साइकोलॉजी है इसमें, और ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसको लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कहाँ तुम इसको बिगाड़ रहे थे, उंगली से निकाल देते तुम इसको। और धीरे धीरे वो चना नाक का पानी रस पा कर के फूलता गया, हालत बिगड़ती गई। उसने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर ऑपरेशन थिएटर में ले जा करके ऑपरेशन से वो निकाला चना चिमटी से, और लाकर दिखाया कि ये कितना खतरनाक जगह पर रुका हुआ था चना। ये तुम लोग उंगली से निकाल रहे थे। और समझा करके पास में विंडो था, विंडो से बाहर फेंक दिया। पता नहीं कहाँ वहाँ कौवा बैठा था। वो चना ज़मीन पर गिरने नहीं पाया, वो कौवा आकर के ले लिया मुख में। तो जितने प्रत्यक्षदर्शी थे हतप्रभ रह गए कि महात्मा जी कैसे देख लिए इतनी दूर से कि पक्का नहीं पता ये चना तुम खाओगे, कानपुर का कौवा खाएगा। आखिर में खाया कौवा ही इसको। ये अदृश्य रेखा है, इसको कोई पढ़ नहीं समझता, समझ नहीं सकता है। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत की मीडिया नहीं कहते थे कि कांग्रेस हार जाएगी यहाँ पर, और देखिए हार गई कि नहीं हार गई। भाजपा वालों को तो मुफ्त में सत्ता। इसलिए जनता को जनार्दन कहते हैं। जनता अपने भी मन की बात नहीं जान पाती है, दूसरा कौन जान पाएगा। लेकिन प्रकट होने पर उसका फल सामने आता है।
इसलिए फल की तरफ इच्छा ना करके, लोगों की नकल ना करके, किसी के बहकावे में ना करके, अपने भीतर अपनी आत्मा से जुड़े और वहीं पर प्रभु बैठा हुआ है, वहीं पर परम आत्मा बैठा हुआ है। फिर वहाँ से चलना शुरू करेंगे तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ लेकर के चले, कहाँ पर? कर्म क्षेत्र में। वैसे आपके जीवन के क्षेत्र में आपके भीतर का जो सिस्टम है आपको सफलता की शिखर तक पहुँचाएगा। सबके जीवन में यही शक्ति मिले, यही समझ मिले, सबके बच्चों में यही ज्ञान आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे। कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, धर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीवन बने अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों खराब तो गले में। कितना सुंदर